हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल एक ऐसी टेक्निकल क्लासेस में। आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के कुछ टॉपिक्स। तो चलिए हम देखते हैं। चूँकि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स तो ब्रांच इलेक्ट्रिकल आईसी इलेक्ट्रॉनिक्स में कॉमन पेपर है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स होता क्या है? डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब यह इलेक्ट्रॉनिक्स की ही एक शाखा होती है। एक और हम लोग उदाहरण दे सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स की वह शाखा जिसमें हम किसी भी क्रियाओं का अंकीय रूप से हल करते हैं, उसे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स कहते हैं। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में डिजिट इलेक्ट्रॉनिक्स, उसमें डिजिट का इस्तेमाल किया जाता है। अब आते हैं हम एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा एक टॉपिक है, एनालॉग सिग्नल क्या होता है। तो एनालॉग सिग्नल क्या होता है? जो हमारे सिग्नल होते हैं जिनमें उनका मान सतत रूप से होता है। जैसे आपका हो गया 1, 2, 3, 4, 5 etc। ये आपके हो गए एनालॉग सिग्नल्स। और इसके बाद हमारा आता है डिजिटल सिग्नल्स क्या होते हैं। ऐसे सिग्नल्स जिनमें हमारे दो मान मिलते हैं, केवल दो मान। तो ये दो मान होते हैं, दो मानों पर आधारित होता है डिजिटल सिग्नल। उसमें या तो ऑन और ऑफ, एस और नो, हाई और लो, और 1 और 0। ये सब होते हैं आपके डिजिटल सिग्नल के वैल्यू। अब आप डिजिटल सिग्नल हम लोग ये भी कर सकते हैं 4 वाट, 10 वाट और 15 वाट, 20 वाट, लेकिन ये एनालॉग में हो जाएगा। ये भी डिजिटल है, लेकिन आप कहेंगे कि ये 10 ये डिजिट है तो ये डिजिटल हो गया। नहीं, ये डिजिटल नहीं। हमारा डिजिटल जो है केवल दो अंकों पर होता है या फिर दो वैल्यू पर। एक होता है एस और दूसरा होता है नो। और 1, 0 ये ज़्यादा होता है, और कहीं कहीं पे हाई और लो भी उपयोग में लाया जाता है। तो चलते हैं हम लोग अगले टॉपिक की तरफ। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एनालॉग तथा डिजिटल में सिग्नल में आधारभूत अंतर। तो वो नीचे दिए गए हैं आप लोगों को, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एनालॉग पद्धति में प्रयुक्त राशियाँ देखो आप लोगों को, जैसा कि हमने बताया था कि यहाँ दिया है ₹9, 100 वोल्ट, 5 एम्पियर इत्यादि। इसलिए डिजिटल उपकरणों का उपयोग आउटपुट एनालॉग पद्धति में होता है, जैसे कैलकुलेटर, कंप्यूटर इत्यादि। एनालॉग सिग्नल में समय के साथ परिवर्तित आयाम अथवा परिवर्तनीय आकृति युक्त सिग्नल होता है। तो एनालॉग सिग्नल इस तरह का होता है, साइनसोडियल सिग्नल होता है। ये एनालॉग सिग्नल होता है हमारा। और उसके बाद आता है, इस पद्धति में राशियाँ तीव्रता, आवृत्ति, आयाम को प्रकट करने के लिए प्राय का संख्या पद्धति का प्रयोग करते हैं। ठीक, दशमलव यानी डेसिमल नंबर, जैसे कि हो गया हमारा 10, 15, 100, ये सब हमारे डेसिमल नंबर्स हैं। डेसिमल नंबर के अकॉर्डिंग आते हैं। उपयोग करते हैं किसी संख्या को प्रकट करने के लिए संख्या की प्रत्येक डिजिट में 0, 1, 2, 9 में से कोई एक अंक जो
आपका डेसिमल नंबर होता है उसका रेंज होता है 0 to 9। ये अगर हम देखें तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो अगर इसको हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं ये 10 डिजिट्स हैं, ऐसे ही नाते इसको डेसिमल कहा जाता है। और इसकी जो रेंज होती है 0 से 9 होती है। अब हम चलते हैं डिजिटल सिग्नल्स की तरफ, उनके भी कुछ गुण देख लीजिए। डिजिटल सिग्नल प्रयुक्त राशियों पद्धति के ज्ञाता ही जान सकते हैं। जैसे ₹9 को डिजिटल में, ये हमारा डेसिमल नंबर है और इसको बाइनरी में इस प्रकार लिखा जाता है। आगे के वीडियो में आपको डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल कई नंबर सिस्टम में इंटरचेंज को सिखाएंगे। वोल्टेज को डिजिटल में इतना लिख सकते हैं, 100 वोल्ट को डिजिटल में इतना लिखते हैं तथा 5 वोल्ट को इतना लिखते हैं। इसको पढ़ने का तरीका भी अलग होता है। इसको ना हम 100 पढ़ेंगे ना 1001, इसको हम पढ़ेंगे 1001 और इसको पढ़ेंगे 011001000। अगर आप इसको 01011, अगर आप इसको ऐसे पढ़ते हैं 10 10 11, तो वो आपका गलत नियम है। इसको पढ़ने के लिए 110101 इस प्रकार से इसको पढ़ा जाता है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। डिजिटल सिग्नल में सदैव उच्च अथवा निम्न, एक हाई और लो एक स्तर होता है। जैसा कि हमने बताया कि एनालॉग सिग्नल इस प्रकार का होता है, साइनोसोडियल, जो कि हमेशा परिवर्तित रहता है। यहाँ कुछ और वैल्यू होगा, यहाँ कुछ और वैल्यू होगा, यहाँ कुछ और, यहाँ कुछ और, यहाँ कुछ और। लेकिन जो हमारा डिजिटल सिग्नल होता है वो एक स्क्वायर सिग्नल होता है इस प्रकार का। ये हमारा वैल्यू हाई में है, ये लो में है, ये हाई ये लो, ये हाई ये लो, ना कि और इस डिजिटल सिग्नल हमारा हाई और लो में ही चलता है। चलते हैं हम लोग अगली प्रॉपर्टी की तरफ। डिजिटल पद्धति में किसी संख्या को प्रकट करने के लिए बाइनरी संख्या पद्धति, जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया था कि डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में किस प्रकार लिखते हैं, लेकिन अभी आपको इसकी पूर्ण रूप से जानकारी आगे के आने वाले वीडियो में मिलेगी। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और डिप्लोमा से संबंधित कोई भी जानकारी लेने हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जो नई अपडेट हैं वो आपको मिलती रहें। हमारे चैनल पर आपके पेपर, स्कॉलरशिप, एडमिशन, एंट्रेंस एग्जाम सभी के बारे में जानकारी दी जाती है। तो यहाँ पे आप लोगों को बताया गया है कि 45 को बाइनरी में कैसे लिखा जाता है। बाइनरी में केवल 2 अंक होते हैं, इसका रेंज होता है 0 to 1, 1 और 2। तो 4 5 को दशमलव संख्या है, इसको बाइनरी में लिखा जाएगा पहले 4 5 का 1 0 1 1 0 1 0 0, ये बाइनरी है इसका। अगर आप इसको पढ़ते हैं कि 10 11 0 1, तो आपका ये गलत नियम है। तो चलते हैं हम लोग आगे। ये आपका है एनालॉग परिपथ जैसे प्रवर्धक। यहाँ कुछ आपको एनालॉग परिपथ के उदाहरण दिए गए हैं, जैसे हो गए एम्पलीफायर, ऑसिलेटर और रेक्टिफायर। ये सब तो आप लोग जानते होंगे, पिछली कक्षाओं में आप लोगों को पढ़ाया गया होगा। अगर नहीं पढ़ाया गया है तो इसकी भी वीडियो हम लोग जल्द आपको देंगे। बड़े एवं जटिल, आप लोगों को पढ़ने में ही यह लगे होंगे कि भैया बहुत जटिल होते हैं, और जबकि डिजिटल सिग्नल्स में गेट का उपयोग किया जाता है। गेट, एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, ये गेट के सिंबल है, ये गेट का सिंबल है। ये एक गेट बनाया मैंने, कई प्रकार के गेट होते हैं।
और इनके प्रचलन के समझने के लिए जटिल विश्लेषण की आवश्यकता पड़ती है। जैसा कि आप लोग पढ़ चुके हैं तो आप लोगों को पता ही होगा कि इसके प्रचलन में जटिल कितनी जटिलता का सामना करना पड़ता है। कंप्यूटर, कैलकुलेटर, इलेक्ट्रॉनिक डायरी इत्यादि में मेमोरी के एक आवश्यक अंग होते हैं, लेकिन एनालॉग सिग्नल द्वारा मेमोरी को एड्रेस करना संभव नहीं है। एनालॉग सिग्नल नंबर 6 पढ़ते हैं। एनालॉग सिग्नल पर परिपथ में प्रयुक्त युक्तियां एवं घटकों की आयु अथवा अन्य कारण उनके अभिलक्षणों के विचलन तथा शोर का इत्यादि का प्रभाव अधिक होता है। आप लोगों ने नॉइज पढ़ा होगा कि कुछ कंपोनेंट्स में नॉइज उत्पन्न होते हैं। और टेम्परेचर आप रेजिस्टेंस में भी टेम्परेचर का गुण रेजिस्टेंस में भी होता है। और नॉइज भी कुछ कुछ कंपोनेंट्स में उत्पन्न होते हैं जो कि डिजिटल में नहीं होते हैं। एनालॉग सिग्नल के प्रचलन जटिल होने के कारण अत्यधिक विश्वसनीय एवं उच्च प्रचलन गति युक्त नहीं होते हैं। इन परिपथों के लिए अधिक शक्ति की आवश्यकता होती है और ये विश्वसनीय नहीं होते हैं। अब आते हैं हम डिजिटल परिपथों की परिचालन तकनीकी बुलियन व्यंजक। इसको बुलियन व्यंजक या फिर बुलियन अलजेब्रा पर आधारित होता है। एक बुलियन अलजेब्रा होता है जिसके द्वारा हम डिजिटल सिग्नल्स के लॉजिक को सॉल्व करते हैं। जिसके द्वारा सॉल्व किया जाता है उसी को बुलियन अलजेब्रा बोलते हैं। जिस विधि से डिजिटल सिग्नल द्वारा मेमोरी के निश्चित स्थान को सरलता से एड्रेस किया जाता है, जहां तक डाटा को स्टोर किया जा सकता है, आवश्यकता अनुसार डाटा को प्राप्त किया जा सकता है। जो आपका कंप्यूटर होता है उसमें सारे डाटा जो आप अपना नाम लिखते हैं, वीडियो रखते हैं, फोटो रखते हैं, वो सब बाइनरी के रूप में स्टोर रहता है। जब आप उसको कमांड करते हैं कि ये फ़ोटो खोलना है तो वो बाइनरी सीपीयू से होते हुए प्रोसेसिंग में जाता है। प्रोसेसिंग से वहाँ से प्रोसेसर उसको प्रोसेस करता है, तब उससे पता चलता है ये फ़ोटो है, तो आपके स्क्रीन पे वो आउटपुट के रूप में फ़ोटो देता है। तो जो कंप्यूटर और मोबाइल होते हैं सब में काम बाइनरी के रूप में ही होते हैं। डिजिटल सिग्नल पर इनका प्रभाव बहुत कम होता था। सिग्नल में केवल उच्च एवं निम्न दो वोल्टेज स्तर होते हैं। जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया था कि डिजिटल सिग्नल में केवल दो वैल्यू होते हैं और एनालॉग सिग्नल में कई वैल्यू हो सकते हैं, सतत वैल्यू। डिजिटल सिग्नल प्रचलन के कारण सरल होते हैं, ये अधिक विश्वसनीय होते हैं और सस्ते भी होते हैं और इनके प्रचालन में अधिक कठिनाई की आवश्यकता नहीं पड़ती और कम शक्ति में ही ये चालित हो जाते हैं। हाँ तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और अगर इसमें कोई कमी हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसको शेयर ज़रूर करें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें एंड शेयर करें। थैंक यू।